नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा 25 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। देश का पहला टोल प्लाजा होगा जो पूरी तरह से कैशलेस होगा, यानी बूथों पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं हुआ या बैलेंस कम हुआ तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी। आपको बता दें कि अन्य टोल प्लाजा पर फास्टैग या कम बैलेंस होने पर डबल जुर्माना वसूल कर गाड़ी को क्रॉस करा दिए जाने की सुविधा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एटा पहुंचेंगे। रामलीला मैदान से वह अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एटा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी विजिट को देखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 19 से शुरू हुए छात्र संघ चुनाव को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। 24 दिसंबर को ही विद्यापीठ में वोटिंग होनी थी। अब 21 से 24 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी को बंद करने के फैसले के कारण छात्र नेताओं में काफी नाराजगी है। बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर एकजुट होकर धरना दे रहे हैं। इस दौरान गेट का ताला बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2005 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर सलमान की शहादत पर कानपुर नगर निगम में सोमवार को हंगामा हुआ। शहीद के परिजनों को आधे रेट पर प्लॉट देने के लिए 31 दिसंबर 2005 को नगर निगम में प्रस्ताव पेश किया गया था। 15 साल बाद भी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सोमवार को शुरू हुई सदन की कार्यवाही में इस प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हुई तो कुछ पार्षदों ने हंगामा कर दिया। सदन में विपक्ष में उपनेता सदन हाजी सुहेल ने मुद्दा उठाया। इस पर चर्चा शुरू की गई तो भाजपा के पार्षद धीरू त्रिपाठी ने कहा कि सभी शहीदों को आधे रेट पर जमीन दी जाए। इस पर विपक्षी पार्षदों ने कहा कि पहले 2005 के प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। देखते ही देखते मामला हिंदू मुस्लिम में बदल गया। दर्जनों पार्षद सदन के वेल में आ गए और सभी को जमीन देने की मांग करने लगे। वाराणसी में आज सामाजिक समरसता सम्मेलन चल रहा है। यहाँ पर देश भर से आए अनुसूचित जाति और जनजाति के विचारक अपनी राय रख रहे हैं। वाराणसी के चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल सभागार में देश के अन्य हिस्सों से ऑडियंस भी आई हुई है। यह सम्मेलन पूरे 1 महीने तक चलने वाले काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वित्त विभाग के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा कि अनुसूचित जाति हमेशा से ही हाशिए पर रहा है। देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित 5 राज्यों में चुनाव होने को है। ऐसे में संक्रमण का विस्फोट होने का अंदेशा है। मशहूर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ऐसी ही चिंता जता रहे हैं। वे इन दिनों अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यूके में शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में कोरोना वायरस के वेरिएंट का जीनोम स्ट्रक्चर जानने के लिए बनाई गई फोरम के वैज्ञानिक सलाहकार थे। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के दौरान प्रोफेसर शाहिद जमील ने एक आर्टिकल लिखा था। इस पर उन्होंने भारत सरकार की कोरोना वायरस से निपटने की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद प्रोफेसर जमील को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीनेशन की पॉलिसी अब तक न बनने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच रैलियों की बढ़ती संख्या सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान अपने घर लौट चुके हैं। इसी बीच सोमवार को पंजाब में किसानों ने कर्ज माफी और आंदोलन के दौरान मरे लोगों के परिजनों को मुआवजे दिलाने के लिए रेल ट्रैक जाम कर दिया है। रेल ट्रैक पर किसानों के बैठे रहने की वजह से पंजाब में गुजरने वाली करीब 27 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दरअसल किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारी किसान पूरी तरह से कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान मरे लोगों के परिवारजनों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए पुलिस केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से टोल दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सीनियर डिप्लोमैट प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बैच में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार रावत इस समय नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। भारत के विदेश मंत्रालय अनुसार वे जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के मौजूदा राजदूत विक्रम मिस्री की जगह लेंगे। रावत की नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव है। रावत इससे पहले हांगकांग और शंघाई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई है। अमेरिकी समय के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे आए भूकंप का केंद्र सैन फ्रांसिस्को शहर उत्तर पश्चिम में करीब 337 किलोमीटर दूरी पर था। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को ऐसे कुल 5 यूनिट मिलेंगी। जानकारी मुताबिक चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत ज़रूरत थी। हालांकि अमेरिका इस सौदे का शुरू से ही विरोध कर रहा है। सोमवार को पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने पेश भी हुई। वहीं सदन में सत्ताधारी पार्टी के सांसदों द्वारा ऐश्वर्या के ऊपर सदन में टिप्पणी किए जाने पर सपा सांसद जया बच्चन भड़क गई। जया बच्चन ने गुस्से में कहा कि जल्द ही आप लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। इस दौरान जया बच्चन ने सभापति से भी कहा कि मेरे और मेरे कैरियर के खिलाफ अपशब्द कहे गए ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार दिल्ली की तरह अब स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम लाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के इस योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आपकी कॉपी कर रही है। दरअसल यूपी में छत्तीसगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को प्रकृति, समाज, देश के अधिक संवेदनशील बनाने के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने आए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के राज्य प्रभारी सौरभ मालवीय ने बताया कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। पूर्वांचल के शहरों में अभी 9 किलोमीटर प्रति घंटे तो पश्चिम यूपी के शहरों में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा बह रही है। मंगलवार को औसत तापमान के मामले में राजधानी लखनऊ सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना है, तो इसके बाद झांसी में 6.2 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 7 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 8 डिग्री सेल्सियस हैं। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के आखिरी मुकाबले में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उनका मुकाबला सिंगापुर के लोह किन यू से हुआ। लोह ने इस मुकाबले में श्रीकांत को 21-15 और 22-20 से हरा दिया। इस हार के बावजूद किदाम्बी श्रीकांत ने भारतीय पुरुष बैडमिंटन की दुनिया में इतिहास रचा है। कोरोना के कारण 2 साल का इंतजार करने के बाद एक बार फिर कबड्डी आपके कानों में गूंजने वाली है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021 की शुरुआत 22 दिसंबर से होने जा रही है। इस बार बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में मैच होंगे। अभी तक टूर्नामेंट का सिर्फ हाफ शेड्यूल जारी किया गया है। PKL का ये 8वां सत्र होगा। आपको बता दें कि अभी 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 टीमों के बीच प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गांव के लोग चैनल। धन्यवाद।